जैसा कि हम प्रायिकता अध्याय पढ़ रहे थे, उसमें हमने वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3, वीडियो नंबर 4, 1, 2, 3, 4 इन वीडियो में जो प्रायिकता के जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे उनको पढ़ लिया था हमने। उसके बाद हमने क्वेश्चन करने लग गए थे प्रायिकता की प्रश्नावली के। तो उसमें जो आज का जो क्वेश्चन है ये है 22 नंबर वाला, मतलब 22। इससे पहले हमने 21 क्वेश्चन कर लिए हैं, 1 से लेकर 21 तक। तो आप यदि आपने उन क्वेश्चन को नहीं देखा है तो सबसे पहले उन वीडियोस को देखें, उनको समझें, फिर इस क्वेश्चन पर आए, इस वीडियो पर आए। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या बताया हुआ है अपनों को कि घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग, मतलब ये 2 से लेके जो आपको 15 तक दिए हुए हैं ना, ये क्या है, ये दोनों पासों की घटना संख्याओं का योग दे रखा है। ये योग दे रखा है और ये दे रही है प्रायिकता। यहाँ पे एक मतलब पासों पर संख्याओं का योग 2 आने की प्रायिकता कितनी दे रही है, 1/36। पासे पर संख्याओं का योग 8 आने की प्रायिकता दे रखी है, 5/36। पासे पर संख्याओं का योग 12 आने की प्रायिकता दे रखी है, 1/36, और अपनों को ज्ञात करनी है। और दूसरा क्वेश्चन फिर ये क्वेश्चन करने के बाद उसको कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन करते हैं। इस सारणी को पूरी भरना है अपनों को, इस सारणी को यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा भरना है। तो अपनों को 2 पासों के कुल परिणाम बनाने होंगे। सबसे पहले क्या करना होगा, 2 पासों के कुल परिणाम बनाने होंगे कि 2 पासों को उछालेंगे तो कुल परिणाम कैसे और कितने बनते हैं ये बनाने होंगे। ठीक है, तो 2 पासों के कुल परिणाम, फिर उनमें संख्याओं का योग देखेंगे कि कितनी बार संख्याओं का योग 2 आता है। उसमें देखेंगे कितनी बार संख्याओं का योग 3 आता है, कितनी बार संख्याओं का योग 4 आता है। तो ये 2 दे रखा है, ये इसका मतलब क्या है, दोनों पासों पर संख्याओं का योग 2 कितनी बार आया है ये उसकी प्रायिकता दे रखी है। तो वो आया है 1 बार, 1/36। ठीक है, ये संख्याओं का योग दोनों पासों पर 8 कितनी बार आया है उसकी प्रायिकता दे रखी है 5/36। मतलब दोनों पासों पर संख्याओं का योग 8 कितनी बार आया है, 5 बार, तो उसकी प्रायिकता हो जाएगी 5/36। तो सबसे पहले तो अपनों को बनाना होंगे कि दोनों पासों के कुल परिणाम कितने और कैसे बनते हैं। तो देखो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो 2 पासों की उछाल करेंगे ना तो टोटल 36 परिणाम बनेंगे। ध्यान रखना, एक पासे के ऊपर 1 से लेके 6 तक संख्याएं लिखी होती है। जैसे मैं बना रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 2, 2, 4 और 1 होगा। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो मैंने 1 से लेकर 6 तक गिनती लिखी है और कितनी बार लिखी है देखो, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो आपको भी 6 बार लिखना है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर कोमा लगाया, कोमा 1, कोमा 1, कोमा 1, कोमा 1, कोमा 1, कोमा 1, और इसको कोष्टक में बंद कर दिया, कोष्टक में बंद कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक 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 लिख दिया ना, तो अब लिखूंगा 2, 2, 2 कोमा लगा के, है ना, 2, 2, 2। अब क्या करूँगा, कोष्टक में बंद, कोष्टक में बंद कर दिया मैंने। अब देखो यहाँ कोमा लगा दिया, अब क्या लिखूँ मैं बताओ जल्दी। कोमा लगा रहा हूँ, इतनी देर में आपको बता देना है क्या लिखना है। तो यहाँ लिखना है 3, 3, 3, 3, 3, 3, क्योंकि 1 लिख दिया है, फिर 2 लिख दिया है, अब 3 आएगा। अब कोष्टक में बंद करना भूल नहीं जाना है। अब कोमा 4, कोमा 4,
4, 4, 4, 4। अब बताओ क्या लिखूँगा, कॉमा लगा के क्या लिखूँगा आगे, तो कॉमा 5, 5, 5, 5, 5, 5। कॉमा लगा के क्या लिखूँगा, 6, 6, 6, 6, 6, 6। ठीक है, तो ये मैंने देखो इनको गिनोगे ना आप, तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजा 30, 6 तिरंग 36। तो ये टोटल परिणाम बन गए 36। अब देखो यहाँ पे देखना आप, थोड़ा सा मैं स्केल ढूंढ के आ जाता हूँ, नहीं पास में पड़ी है, ये मिल गई मुझे, ठीक, ये मिल गई मुझे ना, स्केल मिल गई, चल ठीक है। अब देखो 1 और 1 कितने होंगे, 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7। तो देखो ये एक पासा है, ये दूसरा पासा है ना, तो एक पासों पर देखो 1 और 1 2, तो संख्याओं का योग कितना आ रहा है, 2। तो ये कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, ठीक है, एक ही बार आ रहा है। अब संख्याओं का योग 2 आने की प्रायिकता कितनी है, एक ही कोष्टक में ना, एक ही कोष्टक के अंदर है तो 1 होगी। अब संख्याओं का योग 3 आने की प्रायिकता, संख्याओं का योग 3 आने की प्रायिकता देखो तुम, तो आपके पास 2 ही परिणाम मिलेंगे, एक तो 2 और 1 3, और 2 और 1 1 और 2 3। संख्याओं का योग 3 आने की प्रायिकता क्या होगी, 2/36। टोटल परिणाम कितने, 36 अपने, ठीक है, टोटल परिणाम कितने, 36। तो संख्याओं का योग 3 आने की प्रायिकता क्या होगी, तो 2 और 1 3, 1 और 2 3, तो 2/36 हो जाएगा। अब मुझे बताओ संख्याओं का योग 4 आने की, संख्याओं दोनों पासों पर संख्याओं का योग 4 आने की प्रायिकता कितनी होगी, तो देखो गिनो, ऐसे काटते जाना है। देखो 3 और 1 4, 2 और 2 4, 1 और 3 4, तो कितनी हो जाएगी, 1 2 3, तो 3/36। टोटल परिणाम कितने हैं, 36, तो 3 तो ऊपर आ जाएगा और 36, तो संख्याओं का योग 4 आने की प्रायिकता क्या होगी, 3/36। 3 देखो संख्याओं का योग कितनी बार आ रहा है, 4, एक बार तो यहाँ पे, 2 बार, 3 बार, तो 3/36। तो संख्याओं का योग 4, दोनों पासों पर संख्याओं का योग 4 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 3/36। संख्याओं का योग 5, दोनों पासों पर संख्याओं का योग 5 आने की प्रायिकता क्या होगी, तो नीचे तो क्या आएगा, 36 को, टोटल परिणाम 36 है। अब संख्याओं का योग 5 देखो, ये देखो गिनो कितना है, 4 और 1 5, 3 और 2 5, 2 और 3 5, 4 और 1 5, तो 1 2 3 4, तो संख्याओं का योग 5 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 4 बटे बोलो 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 36, ठीक है। अब देखो आगे देखो संख्याओं का योग 6 आने की प्रायिकता, तो संख्याओं का योग 6 आने की प्रायिकता के लिए वापस मैंने स्केल रखा और मैंने ये अपना एरो बना दिया, तो ऐसा काटा मैंने। संख्याओं का योग 6 आने की प्रायिकता देखो, 5 और 1 6, 4 और 2 6, 3 और 3 6, 4 और 2 6, 4 और 5 सॉरी 5 और 1 6, देखो 1 और 5 6, 2 और 4 6, 3 और 3 6, 4 और 2 6, 5 और 1 6, तो संख्याओं का योग 6 आने की प्रायिकता कितनी होगी, तो देखो गिनो 1 2 3 4 5, तो 5/36। तो तुम्हें पूछा जाएगा कि दोनों पासों को उछाला जाता है, संख्याओं का योग 6 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो 5/36। अब संख्याओं का योग 7 आने की प्रायिकता, तो मैं एक बार मिला लेता हूँ अपने लक्ष्यों को, किसको, लक्ष्यों को मिला रहा हूँ मैं अपने, तो देखो मैं मिला रहा हूँ, तो ये मैंने मिला ली अपने लक्ष्यों को। तो संख्याओं का योग कितना, 7, पहले गिन लेते हैं, 7 है कि नहीं संख्याओं का योग, 6 और 1 7, 5 और 2 7, 4 और 3 7, 3 और 4 7, 2 और 5 7, 1 और 6 7, ठीक है। अब संख्याओं का योग 7 आने की प्रायिकता, तो नीचे तो क्या आएगा 36, तो बटे 36 तो लिख दिया अपने पहले से, 1 2 3 4 5 6, तो 6/36।
तो संख्याओं का योग 7 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 6/36। अब संख्याओं का योग 8 आने की प्रायिकता, ठीक है। तो संख्याओं का योग 8 आने की प्रायिकता के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा? अपने लक्ष्यों को काट दूंगा, या सॉरी, लक्ष्यों को काटूंगा नहीं, लक्ष्यों को छेद दूंगा मतलब एक तरह से उनको पार कर लूँगा, पास कर लूँगा, ठीक है। अब इससे अच्छा शब्द मेरे दिमाग में भी आया नहीं है तो मैं बोल देता हूँ, ठीक है। देखो, 6 और 2 8, 5 और 3 8, 4 और 4 8, 3 और 5 8, 2 और 6 8। तो ये सभी संख्याओं का योग 8 है इसमें। देखो अब कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5। तो संख्याओं का योग 8 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 5/36। गिन लो, 1 2 3 4 5, तो 5/36। अब आगे करते हैं, संख्याओं का योग 9 आने की प्रायिकता। तो संख्याओं का योग 9 आने की प्रायिकता के लिए पहले पहले मैंने लक्ष्यों को भेज देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये देखो, 6 और 3 9, 5 और 4 9, 4 और 5 9, 3 और 6 9। तो 1 2 3 4। तो संख्याओं का योग 9 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 4/36, ठीक है। फिर अपने लक्ष्यों को भेज देता हूँ। संख्याओं का योग कितना आएगा अब? 10 आने की प्रायिकता। संख्याओं का योग 10 आने की प्रायिकता, देखो 6 और 4 10, 5 और 5 10, और 4 और 6 10। तो संख्याओं का योग 10 आने की प्रायिकता 1 2 3, 3/36। संख्याओं का योग 10 आने की प्रायिकता 3/36। संख्याओं का योग 11 आने की प्रायिकता, देखो 5 6 और 5 11, 5 और 6 11। तो ये मैंने काट दिया। तो संख्याओं का योग 11 आने, दोनों पासों को उछालने पर संख्याओं का योग 11 आने की प्रायिकता 2/36। 1 और 1 2, 2/36। अब दोनों पासों को उछाला जाता है, दोनों पासों पर संख्याओं का योग 12 आने की प्रायिकता 1/36। देखो एक ही है ना, तो 1/36। तो ये अपनों को सबसे पहले ये टोटल 36 परिणाम बनाना आना चाहिए। फिर उनसे संख्याओं का योग देखना है अपनों को, दोनों पासों पर संख्याओं का योग देखना है कितना आ रहा है। तो ये आसानी से कोई ना, बिना किसी ट्रिक के, ठीक है, कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। तो आप अच्छे से सारणी को बनाइए और आराम से क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, ठीक है। तो देखो अब करते हैं, इस सारणी को पूरा, बॉक्स को पूरा भर देते हैं ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ भर देते हैं पहले इस बॉक्स को। तो दोनों पासों पर संख्याओं का योग 2 आने की प्रायिकता 1/36। संख्याओं का योग 3 आने की प्रायिकता हो जाएगी अपनी 2/36, ठीक है। फिर संख्याओं का योग दोनों पासों पर 4 आने की प्रायिकता 3/36। मैंने बता दिया है आपको, है ना। दोनों घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग 5 आने की प्रायिकता 4/36, ठीक है। और घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग 6 आने की प्रायिकता 5/36, ठीक है। और फिर दोनों पासों पर संख्याओं का योग 7 आने की प्रायिकता 6/36। अभी यहाँ से घटेगा, देखो 1 2 3 4 5 6 आ गया। अभी क्या चलेगा? 5 4 3 2 1। तो यहाँ 4/36 आ जाएगा, यहाँ 3/36 आ जाएगा, यहाँ 2/36 आ जाएगा, ठीक है। 1/36। देखो दोनों पासों पर संख्याओं का योग 13 होता है क्या? 12 से ज़्यादा तो होता नहीं। दोनों पासों पर संख्याओं का योग 13 होता है क्या? नहीं होता है। तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0/36। दोनों पासों पर संख्याओं का योग 14 होता है कि नहीं होता है? तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0/36। दोनों पासों पर संख्याओं का योग 15 होता है या नहीं होता है? तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0/36, ठीक है। तो सबसे पहले संख्याओं का योग 2 आने की प्रायिकता 1/36, फिर 1 के बाद 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ से स्टार डाल लेना और फिर इससे कम कर देना, 5 4 3 2 1। पर ये ट्रिक देखना आपको कंफ्यूज कर सकती है, तो इस वजह से इसको ध्यान नहीं रखने से बजाय अच्छा है अपनों को कि अपनों को ये परिणाम बनाने। कौन से परिणाम बनाने? ये वाला परिणाम बनाने, और आसानी से इसको कर लेना है। मैंने बिल्कुल आसान से आसान तरीके में आपको बताया है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था अपना, सारणी को पूरा भरना, जो अपनों ने पूरा फिल कर दिया, भर दिया। अब दूसरा क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी ये तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम है। तो उसने गिना, देखो ये गिना, यहाँ पर उसने इनको गिना,
देखो पहला क्वेश्चन में ये सारणी भरनी थी अपनों को, तो मैंने पूरी भर दी। वैसे यहाँ से ज़्यादा नहीं था, ये सारणी यहीं तक थी, मैंने यहाँ पे जगह बच रही थी तो मैंने 2-3 और मेरी तरफ से जोड़ दिए, वरना ये क्वेश्चन यहीं तक था। संख्याओं का योग 12 आने की प्रायिकता मैंने 13, 14, 15 भी कर दिए, क्या मालूम ऐसा क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है अपना कि एक विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 22 में 2 क्वेश्चन है, एक फर्स्ट और सेकंड। एक विद्यार्थी ये तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, जैसे ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, सॉरी ये 11 तक, तो कुल परिणाम कितने हैं? 11 है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना, ये बकवास क्वेश्चन ऐसा पूछा नहीं जाएगा, है ना। एक विद्यार्थी ये तर्क देता है कि यहाँ कुल परिणाम कितने हैं? 11 है। मैंने बताया था ना क्वेश्चन यहीं तक था अपना, ये तो मैंने क्या दे दी थी, ये तीनों अपने मन से संख्याएं बना दी थी। यदि आप इसमें अपनी बुक में देखोगे तो क्वेश्चन आपको यहीं तक मिलेगा। ये क्वेश्चन कहाँ तक मिलेगा? यहीं तक, 12 तक ही मिलेगा। ये सारणी यहीं तक मिलेगी आपको, यहाँ से आगे नहीं मिलेगी, है ना। तो इसको ध्यान रखो और इस क्वेश्चन को इमेजिन करो। एक विद्यार्थी ये तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम है। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत है? इसका कारण दीजिए। देखो चलो मान लिया अपनों ने कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये 11 कुल परिणाम है। तो क्या इनकी प्रायिकता, सभी की प्रायिकता 1/36 ही है? यहाँ भी 1/36 से आ रहा है, यहाँ भी 1/36 से आ रहा है, यहाँ भी 1/36 से आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है ना। तो अपन लिख सकते हैं इसका कि इसकी प्रायिकता 1/36 नहीं होगी, प्रत्येक की प्रायिकता 1/36 नहीं होगी। तो यहाँ आंसर में लिख लेना नहीं, हम इस तर्क से सहमत नहीं है। नहीं, तर्क से सहमत नहीं, तर्क से सहमत नहीं। सहमत क्यों नहीं है? क्योंकि हमें पता है कि चलो आपने 11 परिणाम मान भी लिए, पर हर एक की प्रायिकता अलग अलग है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता अलग अलग है। आंसर में लिख सकते हैं प्रत्येक, ये उत्तर अपना ना आंसर है, प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता अलग अलग है, अलग अलग है ना। अलग दो का मतलब अलग अलग, दो बार लिख दिया हमने, ठीक है। तो क्वेश्चन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे, है ना, ध्यान रखना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे नहीं, तर्क से सहमत नहीं है। क्यों तर्क से सहमत नहीं है? क्योंकि प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता अलग अलग है। जैसे देखो 2 की संख्याओं का योग 2 आने की प्रायिकता 1/36 है, वहीं संख्याओं का योग 3 आने की प्रायिकता 2/36 है, संख्याओं का योग 4 आने की प्रायिकता 3/36 है, संख्याओं का योग 5 आने की प्रायिकता 4/36, संख्याओं का योग 6 आने की प्रायिकता 5/36। तो हर एक की प्रायिकता अलग अलग है, ठीक है ना। यहाँ पे वैसे सेम ये वाला सेम आ जाएगा, पर फिर भी देखो हर एक में सेम आ रहा है। यहाँ पे भी 1/36 आ रहा, यहाँ पे भी आ रहा है कि 1/36 नहीं आ रहा ना, यहाँ पे भी 1/36 नहीं आ रहा। तो दूसरे क्वेश्चन में इतना ही लिखना है कि हम इस तर्क से सहमत नहीं है, क्योंकि प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता अलग अलग है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सारणी वाला, ऐसा पूछा जा सकता है। ये पूरी सारणी तो नहीं पूछेगा वो, पर ऐसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2 पासों को उछाला जाता है, संख्याओं का योग, दोनों पासों पर संख्याओं का योग 4 आने की प्रायिकता। फिर ये क्वेश्चन हो गया बस, ये 1 नंबर का। फिर ऐसे पूछा जाएगा, मतलब ऐसे कुछ भी पूछ सकता है। जैसे 2 500 को चला जाता है, संख्याओं का योग 10 आने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। तो अपन को याद रखना पड़ेगा, ये परिणाम बनाने होंगे अपन को। यदि परिणाम बनाने नहीं आएंगे तो अपन क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।